जय हिंद। तो इधर इजराइल ईरान की वॉर में अपना पोर्टफोलियो डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है। डिटेल में समझेंगे कि आखिर करना क्या है ऐसे सिचुएशन में। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की न्यूज़ सच में सही है और इधर एक्स अंपायर ने अपना रूल ही बदल दिया। तो कल रात में मार्केट क्रैश कर गया क्योंकि ईरान ने अटैक किया इजराइल पे। बहुत सारी 150 180 मिसाइल की अटैक हुई थी और जो फेमस आयरन डोम कहा जाता है आई गेस, ठीक है, वो भी फेल हो गया था। एंड उसको जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं आई थिंक, उनका मानना है कि वो आयरन डोम कुछ है नहीं, बस एक तरीके का ग्लास है, ठीक है, उससे भी कमज़ोर है जिसको कि हमने तोड़ दिया है। एंड ईरान बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने अटैक पे। वहीं पे इजराइल का कहना है कि एक कमांडर इन चीफ मारे गए हैं लेबनान में। एंड इजराइल का कहना है कि जो भी किया है ईरान ने, ठीक है, वो बहुत ही गलत किया है। और ईरान के प्रेसिडेंट अभी कतर गए हैं कोई मीटिंग के लिए, और इजराइल का मानना है कि जो ईरान ने किया वो बहुत ही गलत किया है, हम अटैक वापस करेंगे। तो ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, जितना हमें देखने को ऊपर से लगता है उतना नहीं, बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन एंड में एक ही चीज़ आता है, क्या इजराइल के प्रेसिडेंट जो नाम है, मैं नाम भी भूल रहा हूँ, ठीक है, एंड ईरान के प्रेसिडेंट दोनों जो हैं, क्या आई दोनों जो ईरान और इजराइल है, क्या वो अपने चचा लगते हैं, अपने पड़ोसी है? नहीं। तो क्या हम उनको बोल करके जंग या वॉर रुकवा सकते हैं? नहीं। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ग्लोबल सिचुएशन है, तो हम उसके लिए परेशान क्यों हो कि हम अपने पोर्टफोलियो को बेचे नहीं बेचे। हाँ, ह्यूमैनिटी के नाम पे डेफिनेटली जंग कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पूरे दुनिया में, सिर्फ इजराइल ईरान की बात नहीं है। कॉमन पर्सन, इनोसेंट पर्सन कहीं पे भी नहीं मारा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रिलीजन कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन क्या हम उसके डर से अपना क्वांस बेच दे, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दे? तो देखो ना, वो अपने पड़ोसी हैं जिसको हम फ़ोन करके बोल सकते हैं क्यों जंग किया जा रहा है, तो अपने कंट्रोल में जब वो है नहीं तो हम टेंशन क्यों लें। हम अपने प्लान पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि आगे क्या हो सकता है और हमें क्या करना है। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने लॉन्ग की एंट्री का क्या बोला था। लॉन्ग की एंट्री का 2 प्लान था, या तो इस ब्रेकआउट को कंप्लीट करिए जो कि हमारा ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर $62,000 पे ये आकर के सपोर्ट बनाए। तो ऊपर ट्रिगर नहीं हुआ, हम सेफ हैं, नीचे भी ट्रिगर नहीं हुआ, हम सेफ है। लेकिन राइट नाउ क्या करना चाहिए? तो राइट नाउ मैं डिफरेंट प्राइस ग्राफ दिखाता हूं क्योंकि वो ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। राइट नाउ हमें बड़ा सिंपल सा तरीका अपनाना है। वो तरीका ये है कि हम जो इंपॉर्टेंट एरिया था $62,000 वाला, जो कि बहुत अहम था, एक बार यहाँ से डेविएट किया, एक बार यहाँ पे आकर के अच्छा खासा पंप किया था, उसके नीचे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट ये 62,500 इसके ऊपर डेली क्लोज दे और सस्टेन करे। सस्टेन का बेसिक मतलब होता है कि एक एरिया बनाए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मार्केट ऊपर क्यों गया? क्योंकि 1 घंटे में एक बॉक्स बनाया, 1 घंटे में एक्यूमुलेट हुआ, राइट। तो अब हम देखेंगे कि हमारा प्लान क्या होगा। हमारा प्लान होगा कि मार्केट एटलीस्ट अगर इसको डेविएशन समझता है, क्योंकि यहाँ पे 61,215 का एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि हमने पास्ट में बहुत ही रिस्पेक्टफुली काम किया है उसके साथ। यहाँ पे देखो कहाँ तक गए, सेम एरिया पे, कहाँ तक गए, सेम एरिया पे, कहाँ तक गए, सेम एरिया पे, ठीक है। तो हम अभी वहाँ पे रुक रहे हैं। अगर हम इसको कंप्लीटली डिलीट भी कर दें तो अपने को क्या देखना है? 61,215 जो कि ये एरिया है, 61,215 ये है। यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, ब्रेकआउट हुआ थे, देन ऊपर गया। तो हम यहाँ पे फेक आउट जैसा कर रहे हैं। तो अगर ये फेक आउट है और ये 62,500 700 के ऊपर, जो कि ये इंपॉर्टेंट एरिया था हमारा, इसके ऊपर क्लोज दे दे, ठीक है, तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे रैली। एंड इस टाइम पे हमें बिटकॉइन में ट्रेड करने के अलावा मार्केट पे ऑल्ट कॉइन पे भी फोकस करना है, क्योंकि डेली में अभी भी स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ छानबीन या फिर नोक झोंक हुआ नहीं है। आप देखो डेली स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, काइंड ऑफ। यहाँ से ऊपर गया नीचे, देन यहाँ से ऊपर गया नीचे, ठीक है। तो अभी भी हम यहाँ पे लो को ऊपर सस्टेन करते जा रहे हैं। तो अगर ये धीरे धीरे ट्राई करता है एंड इस बार इसको भी ब्रेक कर देता है, देन हम अपना जो रैली है वो कंटिन्यू करेंगे। और अल्टीमेट ब्रेकआउट एरिया अपना ये है, जो कि ये ट्रेंड लाइन है $67,000 का। तो अभी ये जो पूरा डंप आया है ना, ये न्यूज़ की वजह से आया है। क्या इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ? क्या बिटकॉइन और ख़राब हो गया या बेहतर हुआ? नहीं, न्यूज़ आया था, न्यूज़ की वजह से सिर्फ ये मार्केट नहीं, ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट हर गिरा है। तो ऐसे में डरना नहीं है, आपको प्लान पे अपने फोकस करना है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि जैसे जेके सिंह जैसा कॉइन है, ठीक है, जेके सिंह जैसा कॉइन यहाँ पे बहुत अच्छा सा सपोर्ट बना रहा है। तो जेके सिंह जैसा कॉइन बहुत अच्छा डाउन है, तो हम एक्यूमुलेट करने का ट्राई करेंगे। ZRO
ZRO जैसा जो कॉइन है, ठीक है, हम एक्यूमुलेट करने का ट्राई करेंगे। मीम कॉइन जो है, पॉपकैट जैसा कॉइन जिसमें कि स्ट्रेंथ मतलब बहुत तबाही स्ट्रेंथ है। अगर मैं पॉपकैट की बात करूं तो बहुत ही अच्छा होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो पॉपकैट जैसा कॉइन जो है, अगर ये स्ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, जो कि मैं यहाँ पे बना करके आपको दे रहा हूँ, देखो कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ से देखो, ये है प्रॉपर, ये ऑलमोस्ट यहाँ से 20% का मूवमेंट देगा अगर ब्रेकआउट किया प्रॉपर यहाँ से। तो पॉपकैट जैसा कॉइन हम देखेंगे। एप्टोस जैसा कॉइन जो कि फंडामेंटली अच्छा कॉइन है, और मैंने कॉइन का लिस्ट पहले भी बताया हुआ है, देखो कितना प्यारा काम कर रहा है एप्टोस। ये एक प्रॉपर रेक्टेंगल में था, ऊपर गया, अब ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मार्केट में ये जो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ चल रही है वर्ल्ड वॉर 3 फलान 3 की, अगर ये स्केलेट नहीं होता, बढ़ता नहीं है, तो ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। पेपे जैसे मीम कॉइन जो कि सपोर्ट लेने के लिए नीचे आए हैं, एंड ये एक न्यूज़ ना बहुत सारे लोगों के लिए एक बेहतर एंट्री जैसा बन सकता है। जैसे पेपे को देख लो, पेपे क्या कर रहा था, पेपे अगर आपको याद हो, सोचो पेपे जब यहाँ पे इस जोन में था तब लोग डेड बोल रहे थे, डेड बोल रहे थे, एंड जब रैली किया तब लोगों ने मिस किया। क्यों? क्योंकि लोगों को 5% 10% पंप अच्छा लगता है भाई। ट्रेडिंग को और इन्वेस्टमेंट को जिस दिन अलग कर लिया ना, उस दिन आधा जंग तो ऐसे ही जीत जाओगे। यहाँ पे देखो ये पेपे कितना अच्छा पैटर्न बना रहा था, एंड देन ऊपर गया, बहुत सारे लोग यहाँ खरीद रहे थे। अब देखो ये बिल्कुल सपोर्ट बनाने पे, जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट की तरह ले रहा है। अगर मार्केट यहाँ से यू टर्न लेता है तो क्या ये एक बहुत बेहतर सपोर्ट और एंट्री नहीं बन सकता है? लेकिन किसके लिए? जिनको पता है कि अपने को ऑल्ट कॉइन होल्ड करना है या नहीं करना है, उनके लिए नहीं, जो हर 2 मिनट में डर जाते हैं, ठीक है। तो इस मार्केट में अगर आपको कल के डंप से डर लग रहा है तो बहुत अच्छा चांस है आप मार्केट छोड़ दो, क्योंकि ये मार्केट आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि इस मार्केट में रिस्क फ्री नाम की चीज नहीं है। इस मार्केट में रिस्क है, कल को 4 देश और लड़ लेंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। सो बेहतर क्या होगा, जब हम कभी स्विम करने के लिए जाते हैं ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में, लाइक किसी ने समुद्र में या जहाँ जहाँ जो कि स्कूबा डाइविंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे लाइफ जैकेट दी जाती है, ठीक है। जब आप ऋषिकेश वगैरह या कहीं पे जहाँ पे क्या बोलते हैं, पहाड़ों के बीच से बहुत जो रेत बहती है वहाँ पे जाते हैं, तो लाइफ जैकेट पहना करके आपको बोट में बैठाया जाता है। इसलिए नहीं कि आप गिर ही जाओगे, इसलिए कि अगर गिर गए तो आपको बचना कैसे है। दैट इज़ वाई मार्केट में अगर आप आए हो ना, तो अपना प्लान करो कि हाँ संजीव आया है, संतोष आया है, सलमान आया है, ठीक है, कोई भी है वो प्लान करेगा कि मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ, 20,000 30,000 तक का लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, उस हिसाब से मुझे कितना एंट्री लेना है, कहाँ कहाँ पे लेना है, ठीक है। क्या कौन से कॉइन्स अच्छे हैं? देखो अलग अलग तरीके के कॉइन्स होते हैं। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा हाइप कौन बना के बैठा है? मीम कॉइन है, ठीक है। मीम कॉइन में कौन कौन से कॉइन अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम क्या, मीम कॉइन का कोई काम ही नहीं होता, बस हाइप ट्विटर पे जिसकी, जैसे ब्रेड की हाइप बनती है, पॉपकैट की हाइप बनती है, ये बीफ की हाइप बनती है, पेपे की मैंने आपको बताया, आई थिंक पेपे की हाइप बनती है, ये मोक के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये बूम के बारे में, एक टाइम पे बूम के बारे में बहुत बात चल रहा था, ठीक है। डॉग्स जो कि एयर ड्रॉप करके बैठा था वो भी बहुत नीचे डाउन गया है। मीम कॉइन जो है इसकी टीम बहुत बड़ी है, फिर भी इसका मार्केट कैप कम है। सन डॉग काफ़ी हाइप में था लेकिन अभी डाउन चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे कॉइन जैसे FWOG करके, फॉग करके कॉइन है, ये भी बहुत हाइप चल रहा है ट्विटर पे। ये भी देखो आज 35% ऑलरेडी वीडियो बनाने के टाइम ही पंप कर गया है। इसके अलावा ये स्मोकिंग चिकन फिश करके है, मतलब कुछ भी है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा नाम सोलाना के मीम कॉइन पे रखा जाता है, वो पंप कर जाता है। क्या ये जीरो जा सकता है? यस, कल को इसकी अता पता नहीं हो सकता है मार्केट में, ये भी पॉसिबल है। तो मीम कॉइन इज लाइक, मतलब आप इसको बोल सकते हो बहुत ही रिस्की को 3-4 स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो उसके ऊपर, तो रिस्की होता है। लेकिन ये ऊपर भी जाता है, एक एक दिन में 80% भी ऊपर जाता है। जैसे मैं इसका बता देता हूँ, ये देखो ये एक दिन में 80% ऊपर गया था, ये वाला 85%। क्यों? क्योंकि जो आर्थर हाइज है, यानी कि वो कोई एक्सचेंज का फाउंडर था पहले, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे थे, तो एक दिन में ये 80% 100% ऊपर गया, और ये अभी एक एरिया पे बैठा हुआ है जो कि ये है। अगर टेक्निकली देखो मीम कॉइन का हाइप ट्विटर पे देखो, टेक्निकल थोड़ा सा एरिया संभालो कि हाँ यार ये एक एरिया है टेक्निकल, अगर ये इसको होल्ड करता है मैं 10% का रिस्क लेता हूँ, अगर इसको होल्ड करेगा तो मैं होल्ड करूंगा ऊपर के लिए, अगर इसके नीचे चला गया तो मैं होल्ड नहीं करूंगा, फिर देखूंगा नीचे मिलता है नहीं मिलता है। तो मीम कॉइन इसी तरीके से होते हैं, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि मार्केट में ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। तो अब हम चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसका इंतजार सभी टैप वाले कर रहे हैं। तो देखो अपडेट किया है, देखो एक संपर्क के बारे में मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाई नहीं, एक वीडियो बनाई होगी शायद, वो भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं था। एंड इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भर गया है मेरा ट्विटर का DM और कमेंट की एक संपर्क के बारे में वीडियो बनाओ, ठीक है। तो इन्होंने बोला है 70% हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सप्लाई का, ग्रेट, बहुत अच्छा सप्लाई है। 70% अगर ये दे रहे हैं, लॉकिंग वॉकिंग नहीं रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है।
प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है कि आपने कितने लोगों को इनवाइट किया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन पर्सन के लिए डिसएडवांटेज है, लेकिन इससे क्या बोलते हैं, इसको अब एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट इनवाइट वाले को क्या करते हैं, वो तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इनका मानना यही है, ठीक है, यहाँ पे दिख लग गया होगा कि जिन लोगों ने नए लोगों को हमारे प्रोजेक्ट में जोड़ा है उसको हम तवज्जो देंगे, बात खत्म है, ये इनका कहना है, राइट। प्रॉफिट पर आवर, जो कि अच्छी चीज़ है, इन्होंने पहले भी अनाउंस किया था। और कितने क्वेस्ट आपने कंप्लीट किए, उसमें टास्क वगैरह आता था ना कि कौन कौन से किए हैं आपने, ठीक है। एडिशनल क्राइटेरिया है वॉलेट कनेक्शन, टोन ट्रांजेक्शन, परचेसेस, डोनेशन, टेलीग्राम प्रीमियम। अब देखो यहाँ पे ये गेम खेल गया, गेम इन द सेंस कि इन्होंने एडिशनल क्राइटेरिया तो लिखा है, लेकिन कहीं पे ये मेंशन नहीं किया है कि क्या ये कंपलसरी होगा या नहीं होगा। सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बोला है, परचेजेस, ये परचेजेस एंड डोनेशन के बारे में, कि ये कंपलसरी नहीं था, ठीक है, और डिसाइसिव भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देगा, ये जो परचेस डोनेशन है। लेकिन वॉलेट कनेक्ट तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो टोन ट्रांजेक्शन है, ये टेलीग्राम प्रीमियम, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जिन लोगों ने टोन ट्रांजेक्शन नहीं भी किया है उसको दे देना चाहिए एयर ड्रॉप, एटलीस्ट एक टोन ट्रांजेक्शन तो सबने किया ही होगा। तो ये दो क्राइटेरिया है, और इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि टोन ट्रांजेक्शन कंपलसरी था या नहीं था। कंपलसरी और मैंडेटरी वर्ड सिर्फ इन्होंने यूज़ किया है परचेस के लिए एंड डोनेशन के लिए। और परचेस क्या, जिन लोगों ने बहुत सारी चीज़, जैसे इस भाई ने देखो ये डोनेट किया 75 टोन, डिपॉजिट किया है, इन्होंने ऑलमोस्ट $2500 खर्च किया है। होपफुली इसको इससे ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि इसके पास कॉइन्स ऑलमोस्ट ट्रिलियन में है। ओ भाई साहब, प्रॉफिट पर आर, आप कमेंट करो कितना प्रॉफिट पर आ रहा है। मैं इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता मेरा कितना है, आप कमेंट करो कितना इसका प्रॉफिट पर आर आपका है। तो ये कल क्या पोस्ट था कि 70% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन आज इन्होंने बोला कि नहीं, हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो टोकनोमिक्स को चेंज किया। एंड अच्छी चीज़ ये है कि टोकनोमिक्स में कुछ घटाया नहीं बल्कि बढ़ा दिया है। बढ़ा क्या दे दिया है कि इन्होंने बोला 70% जो था वो था ही, हम 5% एक्स्ट्रा और देना चाहते हैं, लेकिन वो चिल फेज के लिए, यानी कि अभी चिल फेज ओपन होगा या हो रहा होगा, मैंने खोल के देखा नहीं है। एयर ड्रॉप की जो लिस्टिंग होगी ना, अक्टूबर के एंड में होगी, सेकंड हाफ में होगी, मतलब 15 अक्टूबर के बाद आप समझ लो कि इसकी लिस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो जो लोग आपको बोल रहे थे, मैंने पहले भी बोला था कि एक संपार की लिस्टिंग नहीं होने वाली है, वो माइनिंग एंड होने वाला है, तो ऐसे फेक फर्जी न्यूज़ से आप दूर रहा करो। तो लिस्टिंग का इन्होंने बोल दिया है कि वो सेकंड हाफ में होगा, एंड जो एक्स्ट्रा 5% होगा वो चिल फेज के लिए होगा, जो कि बहुत ही जल्द, एक दो हफ्ते में, एक आध हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो अभी अगर आप एक संपार पे हो तो अभी भी खेल सकते हो एंड खेलो, कोई दिक्कत नहीं। होपफुली ये कुछ अच्छा दे जाए, कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो उम्मीद तो ज़्यादा करनी नहीं चाहिए। अगर ये अपनी बात पे टिक करके सही से प्रॉफिट पर आर के हिसाब से नंबर ऑफ कंप्लीटेड क्वेस्ट पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इन्वाइटेड फ्रेंड पे कम देते हैं, तो कॉमन पर्सन को ठीक ठाक मिल सकता है। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ क्वालिटी इन्वाइटेड फ्रेंड्स पे ज़्यादा फोकस कर गए तो आई हैव नो शब्द, ठीक है। बस इतना ही है एक संपर्क का अपडेट। ऑल्सो एक और प्रोजेक्ट था मूनबिक्स, इसने भी एक नया अपडेट लाया है, उसका भी अपडेट दे देता हूँ। उसने अपडेट ये लाया है कि वो बोल रहा है, जैसे कि हमने कल की वीडियो में क्या बोला तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले गोद लेकर के रखा हुआ है। तो इसी तरीके से BNB का कोई कैंपेन या कोई नया कॉइन लिस्ट होगा तो उस तरीके के कैंपेन्स को चलाएंगे, क्योंकि यूजर बेस ऑलरेडी इनको मिल चुका है। तो कल मैंने मूनबिक्स के बारे में आपको बताया था कि क्या होगा, इनका टोकन नहीं आएगा, लेकिन सवाल यही था कि खान भाई फिर इन गेम जो पॉइंट्स कमा रहे उसका यूज़ किया है। तो कल मैंने वीडियो के एंड में, बिल्कुल एंड पार्ट बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा, स्टार्टिंग का देख के गायब हो गए होंगे। तो एंड में मैंने बोला था कि हो सकता है कि BNB का कैंपेन या किसी तरीके की ये लोग कैंपेन्स चलाएंगे गिव अवे टाइप का, ठीक है। एंड आज अनाउंस हो चुका है कि BNB, नो डॉग्स, ऐसा कुछ 2-3 कॉइन का नाम है, कि उन सब कॉइन्स में कम्युनिटी को बोला है सेलेक्ट करो किस में आपको रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कोई टास्क दे, कोई कैंपेन दे कि हाँ जो टॉप पे बैठे हुए हैं, अब कितने लोग को देंगे ये नहीं पता, लेकिन गिव अवे टाइप, कैंपेन टाइप देंगे। इनका खुद का टोकन का प्लान नहीं है, वो मैंने कल भी बोला था। फ्यूचर में प्लान होगा नहीं होगा आई डोंट नो, क्योंकि बाइनेंस की टीम मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो है यही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करो। कल मैंने ये टोकन नहीं लाएंगे इसके बारे में भी बताया था, और पॉइंट में, गेम में जो पॉइंट्स है उसका क्या यूज़ होने वाला है उसके बारे में भी ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था। ये प्रिडिक्शन आती है जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो, समझते हो कि हाँ प्रोजेक्ट किस लॉजिक से काम करवा रहा है। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो ये सारी न्यूज़ आपको ऑलरेडी पता चल जाती है। ऑफिशियल अपडेट आज आया और आपके भाई ने कल बता दिया था। और हाँ, ये मैंने एक एयर ड्रॉप के बारे में कल बता दिया है, सेकंड चैनल पे एयर ड्रॉप के, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। और कल एक और एयर ड्रॉप आएगा, वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन टॉप 100 प्रोजेक्ट का एयर ड्रॉप है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उस पर बताएंगे, और वो टैप वाला नहीं है। टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पीस, enjoy your life, take care, जय हिंद।